दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत के एक ऐसे गांव के बारे में जहां पर लोग खाना तो भारत देश में खाते हैं लेकिन सोने के लिए दूसरे देश में जाते हैं। और इस गांव में हमेशा आदमी यानी पुरुष ही खाना क्यों बनाते हैं? जब इस गांव में पुरुष ही हमेशा खाना बनाते हैं तो यहाँ की महिलाएं क्या करती हैं? और इस गांव की एक और ख़ास बात है कि यहाँ के लोग बिना वीज़ा पासपोर्ट के एक देश से दूसरे देश आते जाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस गांव के इतिहास के बारे में। भारत एक ऐसा देश है जिसमें 6,28,221 गांव हैं। उन्हीं गांवों में से एक लोंगवा गांव है जो नागालैंड के मोन जिले में घने जंगलों के बीच भारत और म्यांमार की सीमा पर बसा है। यह गाँव भारत का आखिरी गाँव है और यहाँ पर कोयाक आदिवासी रहते हैं। इन्हें बहुत ही खतरनाक माना जाता है और यह लोग जमीन पर कब्जा करने के लिए दूसरे गांव के साथ लड़ाइयाँ करते रहते हैं। कोयाक आदिवासी लोगों को हेड हंटर्स भी कहते हैं। आदिवासी लोगों के गांव अधिकतर पहाड़ियों के ऊपर होते हैं इसलिए कि वह दुश्मनों को दूर से देख सकें। लेकिन 1940 में हेड हंटिंग पर रोक लगा दी गई और 1969 के बाद हेड हंटिंग की कोई घटना सामने नहीं आई है। और बताया जाता है कि इस गांव को दो हिस्सों में कैसे बांटा जाए। तो अधिकारियों ने गांव के बीचों बीच एक सीमा रेखा बना दी और जिसमें एक तरफ भारत देश है और दूसरी तरफ म्यांमार है। कोयाक आदिवासियों में एक मुखिया को राजा माना जाता है। जो मुखिया बोलता है वही आदिवासी लोग करते हैं और मुखिया एक पत्नी से ज़्यादा पत्नियां रख सकता है और उनकी 60 पत्नियां हैं। यह मुखिया सिर्फ लोंगवा गांव का मुखिया नहीं बल्कि यह 70 गांव का मुखिया है। भारत और म्यांमार की सीमा रेखा इस गांव के मुखिया के घर के बीच से होकर निकलती है और इसलिए कहा जाता है कि यहाँ का मुखिया खाना भारत में खाता है और सोता म्यांमार में है। इस गांव के लोगों को भारत और म्यांमार दोनों देशों की नागरिकता मिली हुई है, इसलिए वह लोग बिना वीज़ा पासपोर्ट के दोनों देशों की यात्रा कर सकते हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए हम कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।